ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 15, वाक्य 13 से 14 और 30, अध्याय 16, वाक्य 5 से 13। हम अबशालोम के सामने से भाग जाएं, शिमई को कोसने दें, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। एक व्यक्ति दाऊद को यह सूचना देने आया कि इस्राएलियों ने अबशालोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अबशालोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। शीघ्र ही चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करें और शहर के निवासियों को तलवार की धार उतार दे। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनका सिर ढका हुआ था और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। जब दाऊद बहूरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह शिमई नामक गैरा का पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके अनुयायियों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे, शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच, तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूपा के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूपा के पुत्र, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अबीशै और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो यह बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों ना करें? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है
कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायियों आगे बढ़ते जाते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। वे समुद्र के उस पार गेरजीनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वह यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को यह बतलाने लगे कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासीनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास चले जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की गई है। वह चला गया और सारे दिकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के लिए, आज के वचन के आपके लिए, सामर्थ्य के लिए, आपके सामर्थ्य के आपके लिए, प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय जयकार करता हूँ, जय हूँ। जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य मैं के लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद हे देता हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए आपकी प्रेरणा मैं के लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता अपने हूँ। ज्ञान से अपने ज्ञान से मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। आज का वचन आज का वचन सुनने और समझने के लिए सुनने और समझने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु गिरासा के अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते थे। प्रभु यीशु की सेवकाई का एक अहम हिस्सा ये था कि लोगों को चंगा करना, और विशेष तौर पर जो शैतान के वश में हैं, उसके चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनको अपदूत लगे हैं, उन अपदूतों को निकालना और इन लोगों को आजाद करना। आज के सुसमाचार की एक और विशेष बात हमारे सामने संत मार्कुस प्रकट करता है कि शैतान भली भांति जानता था कि यीशु कौन है, इसलिए वो ईसा को देखते ही चिल्लाते हैं, डरते और कांपने लगते हैं, क्योंकि उनका सामर्थ्य यीशु के सामने विफल हो जाता है। शैतान हारा हुआ है और उसकी जगह यीशु के पैरों के नीचे है, और यीशु मसीह को सारी कायनात पर पिता ईश्वर ने अधिकार दिया, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम उसे प्रदान किया, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर। उसने ईसा मसीह को सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया। उस नाम में मसा है, उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, उसमें जीवन है, उसमें मुक्ति है, पापों की क्षमा है, और जो विश्वास करते हैं वो बचा लिए जाते हैं। आज का सुसमाचार इस घटना को हमारे सामने रखता है, जिससे हम दो बातें सीखते हैं। पहली बात यह है कि ईश्वर का प्रेम संसार के सभी मानवों के लिए प्रकट हुआ है। वो किसी व्यक्ति विशेष, वंश, कुल या जात के लिए नहीं, परंतु उसका प्रेम हर व्यक्ति के लिए, भले बुरे, अच्छे बुरे, सब पर वो अपना प्रेम प्रकट करता है, और उसका ये प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। दूसरी बात, आज के सुसमाचार से हम सीखते हैं कि ईश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। जब जब यीशु ने परेशान लोगों को देखा, उनकी विषम परिस्थितियों को देखा, उनके आंसुओं को देखा, उनकी स्थिति को देखा, तो उन्हें उन पर तरस हो आया और उन्होंने उन्हें चंगाई प्रदान की। अपदूतग्रस्त व्यक्ति अपने को ईश्वर से और मानव समाज से पृथक करके मकबरों में रहने लगा, क्योंकि शैतान ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वह समाज में रह नहीं सकता था। वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, मारता था, चोट पहुंचाता था। उसके अंदर अपदूतों की सेना थी। और इस वचन से यह स्पष्ट होता है, प्रभु यीशु मसीह का यह वचन, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10, शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आया है। मानव पुत्र इसलिए प्रकट हुआ जिससे कि आप लोग जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो शैतान भली भांति जानता है कि यीशु में सामर्थ्य है, वो ईश्वर का इकलौता बेटा है, उसके सामने उसका कुछ भी नहीं चलता है। जब वो प्रभु यीशु के पास नहीं आ सका, अपने आप को वो दूर, समाज से दूर किए हुए था, तो ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ यह यीशु, करुणामय, दयालु, चंगा करने वाला, प्रेम से भरा हुआ यीशु अपदूतग्रस्त के पास जाता है और उस अपदूतग्रस्त को
आदेश देता है कि इस मनुष्य से बाहर निकल जा। और वह दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तू हमें बर्बाद करने के लिए क्यों आया, सताने के लिए क्यों आया, तू यहां से चला जा, तुझे हमसे क्या, हमें इस प्रदेश से मत निकाल, हम यहां पर महफूज हैं, हमें इस जगह पर रहने दे। परंतु यीशु उन्हें डांटते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, अब दूतग्रस्त से यीशु ने कहा, जब वो चंगा हो गया तो तुम अपने लोगों के घर अब चले जाओ और जाकर उन्हें ये बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में कौन से कार्य किए हैं। तीसरी बात आज के संदेश में हम सीखते हैं कि लगभग 2000 जानवरों का ये झुंड, जिसकी कीमत लाखों में हो सकती थी, जिन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमाया जा सकता था, यीशु उनकी परवाह नहीं करते हैं, परंतु एक आत्मा को बचाने के लिए, एक इंसान को बचाने के लिए वो तज पर रहते हैं। उनके लिए जानवरों के उस झुंड की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए वो अबदूतों को आदेश देते हैं और वह निकलकर इन जानवरों के झुंड में चले जाते हैं और सारा का सारा झुंड ढाल पर से उतरकर समुद्र में जा गिरता है और नष्ट हो जाता है। ये है प्रभु यीशु का प्रेम जो उसने मुझे और आपको दिखाया। यह है ईश्वर का प्रेम जिसे नित्य प्रतिदिन वो हमारे जीवन में प्रकट करता है। हमें अबदूतों से छुड़ाने के लिए, निजात दिलाने के लिए, मुक्ति देने के लिए सदा तत्पर रहता है। इंसान इतनी इबादत करता है, इंसान इतने पुण्य के काम करता, यीशु की हुजूरी में आता है, फिर भी वो यीशु को पहचानने में असमर्थ रहता है। लेकिन शैतान भली भांति जानता है कि यीशु कौन है। यीशु ईश्वर के परम पावन भेजे हुए पुत्र हैं, जो जीवन देते हैं, जिनको सारे अबदूतों पर, सारी कायनात पर अधिकार दिया गया है। इसलिए हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज का ये वचन विशेष रूप से हमें ये याद दिलाता है कि हम प्रभु यीशु को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात ये सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्रभु से कभी भी अलग ना हो। प्रभु यीशु को वचनों के द्वारा हम पहचाने, उसकी वाणी को सुने और वो हमें नया जीवन प्रदान करेगी। आज के दिन में ये जो वचन हमने सुना है, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आज भी यही चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। तमाम साधनाएं जब होती हैं, डिलीवरेंस प्रेयर्स जब होती हैं, छुटकारे की जब प्रार्थना होती है, शैतान चिल्लाता है और डरता कांपता हुआ वो लोगों से निकलता है, उन्हें तोड़ मरोड़ कर धरती पर फेंक देता है और वो चला जाता है। लेकिन अगर हम फिर से उसे मौका देते हैं तो वो हमारे जीवन में, घर में, परिवार में फिर से एंट्री कर लेता है। इसलिए प्रण करें, शपथ पूर्वक प्रभु से वादा करें कि हे प्रभु, हम तेरी आराधना करेंगे, तेरी महिमा गाएंगे, तेरे वचन के प्रति ईमानदार रहेंगे। तू हम पर दया कर और हमें हर प्रकार की बुराई और अबदूतों से निजात दिलाने की कृपा कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करे और आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज हमने अपने जीवन में तेरा प्रेम को अनुभव किया है। बुराई की आत्मा, दुष्ट शक्तियां, शैतानी ताकतें, दुर्बलताएं, बदरूहों के लश्कर, जिनसे हमें नित्य प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है, हे प्रभु यीशु, इन तमाम बुरी आत्माओं से हमें बचा के रखने की कृपा कर। तेरे ये बच्चे जो इस वक्त यीशु वाणी के माध्यम से तेरा वचन सुन रहे हैं, मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ इनके लिए। इनके जीवन में तेरी रूह का मसा छा जाए, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले।
आज का दिन ये तेरी मर्जी के अनुसार बिता सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी